तो दोस्तों आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब भारत की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया है, खासकर तालिबानियों को लेकर। भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है और भारतीय सेना की तरफ से तालिबान को लेकर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी बातें कही गई हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में दोस्तों हमने आपको बताया था 2 दिन पहले कैसे पाकिस्तान के एक बड़बोले मंत्री ने कहा था कि भारत का जो कश्मीर है ना दोस्तों, इसे तालिबान छीन करके पाकिस्तान को देगा। अब इसके बाद से सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कैसे न केवल तालिबानियों के मुंह पे चाटा मारा है, बल्कि पाकिस्तान की भी हवा निकाल दी है। दरअसल दोस्तों आपको सीडीएस जनरल बिपिन रावत का स्टेटमेंट जानना बहुत जरूरी है और कैसे क्वाड देशों ने अब चढ़ाई कर दी है, टूट पड़े हैं तालिबानों पर। क्या है मास्टर प्लान क्वाड देशों का, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, आज से शुरू होने जा रहा है प्रशांत महासागर में 4 दिवसीय युद्धाभ्यास। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में भी आपको समझना जरूरी है। आखिर कैसे चीन के खिलाफ हिंद खास करके साउथ चाइना सी में चीन को घेरने की तैयारी है। तो दोस्तों अगर इधर तालिबान हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि भारत का पूरा फोकस तालिबान में है, क्योंकि तालिबान तो भारत के सामने हम कह सकते हैं कि रोआ है, एक हवा है, हवा जिसको हवा में भारतीय सेनाएं ढेर कर सकती हैं। असली दुश्मन तो चाइना है। चाइना से निपटने के लिए मोदी सरकार पूरी तैयारी कर रही है। यही कारण है कि युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया है और इस युद्धाभ्यास में 4 देश शामिल होने वाले हैं और 4 दिन तक युद्धाभ्यास चलने भी वाला है। और भारतीय नौसेना इस समय प्रशांत महासागर में गरज रही हैं। लेकिन ये खबरें हम आपको बताएंगे उससे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने जो स्टेटमेंट दे दिया है, उससे न केवल पाकिस्तान में बल्कि तालिबानियों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। क्वाड देशों ने जो चढ़ाई करने का ऐलान कर दिया है, उससे तो मानो इस कदर तालिबानी बौखलाए हुए हैं कि उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है भारत और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अपने लोगों को निकाले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी 1000 लोगों को रेस्क्यू किया है अफगानिस्तान में, और उन्होंने सबसे विभत्स और कहा है कि सबसे बर्बर तालिबानियों के चंगुल से हमने छुड़ाया अपने लोगों को। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा है और तालिबान के खिलाफ क्वाड देशों का ऐलान क्या निकल के आया है। दरअसल आपको बता दें कि इतने दिन होने के बावजूद अभी तक भारत की तरफ से कोई स्टेटमेंट खास करके ऑफिशियली नहीं निकल के आया था। कुछ बातें हो रही थी, लेकिन अभी वो सारी बातें कहीं ना कहीं एक तरीके से हवा में ही थी। लेकिन अब जो स्टेटमेंट सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निकल के आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। काबुल पर कब्जा तो होना ही था, ये उन्होंने कहा है। भारत को ये भी आशंका थी कि तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हो जाएगा, लेकिन ये सब इतनी तेज़ी से होगा ये हमने नहीं सोचा था। तालिबान नहीं बदला है, ना तो उसके पार्टनर बदले हैं, ना तो उसके तौर तरीके और विचारधारा बदली है। जो 2001 में तालिबान था वही तालिबान वर्तमान में भी है, लेकिन हम तालिबान से हमारी सेना निपटने के लिए 2001 से नहीं बल्कि 2021 वाले भारत हम बन चुके हैं। तालिबान 2001 का है, लेकिन हम 2021 का ये भारत है। हम निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इसके साथ ही क्वाड देशों के लेकर भी सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि हम चाहते हैं कि जिस तरीके से दुनिया भर में आतंक बढ़ रहा है, वर्तमान समय में जिस तरीके से दुनिया में आतंक बढ़ रहा है, इसको लेकर क्वाड देश भी आगे आएँ और अपने अपने तरीके से खुफिया जानकारी जो है वो क्वाड देशों से एक दूसरे से शेयर करें। अगर अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो खास करके आतंकी एक्टिविटी है और ऐसा कोई संगठन है जो आतंकी संगठन है और वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से आतंक को बढ़ावा दे रहा है दुनिया भर में, तो क्वाड देशों को एक दूसरे देशों से शेयर करना चाहिए। ये चीज़ें उन्होंने शेयर की है। उनका कहना है क्वाड देश अभी तैयार भी हैं, क्वाड देशों के लेकर बातचीत भी चल रही है। तालिबान उन्होंने साफ साफ कहा कि अफगानिस्तान के मुद्दे पे
क्वाड देशों की एक अलग मीटिंग होने वाली है और ये क्वाड देश अफगानिस्तान के मसले पे क्या फ़ैसला लेंगे ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अंदरूनी जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत चल रही है। क्वाड देशों की खासकर 4 देश जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका है, ये चारों देश अफगानिस्तान के मसले पर बातचीत कर चुके हैं। तो इन चारों देशों का उन्होंने कहा कि इन चारों देश जो है बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अभी जो बात निकल के आ रही हुई है कि अफ़गानिस्तान के मसले पर जो कुछ भी खुफिया जानकारी है उसे क्वाड देश एक दूसरे से साझा करना चाहिए। न केवल अफ़गानिस्तान तालिबान बल्कि दुनिया भर के जितने भी आतंकी संगठन हैं एक दूसरे से साझा करके आतंक को रोकने में सबसे बड़ा हथियार होगा। तो ये अपने आप में क्वाड देश जो है एक खुफिया जानकारी एक दूसरे से शेयर करें, ये चीज़ें उन्होंने कहा है। और ये भी कहा है कि अफ़गानिस्तान को लेकर क्वाड देशों की जो एक तरीके से बैठक हो चुकी है वो अपने आप में तालिबान पर भारी पड़ने वाली है। दरअसल जनरल बिपिन रावत ने कहा कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को भारत पूरी तरीके से इस चीज़ को समझ रहा था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा इसका अंदाज़ा नहीं था। अब कश्मीर को लेकर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो भी समझ लीजिए। दरअसल कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री ने कहा था कि जो है हम तो भैया तालिबान हमारे अंडर में और तालिबान कश्मीर जीत कर हमें देगा। अब इसको लेकर कश्मीर मसले पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल कश्मीर में पूरी तरीके से हम तैयार हैं, कश्मीर में हमारी सेनाएं आक्रामक मोड में हैं। और उन्होंने कहा है कि लश्कर तैयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, इन सारे के सारे आतंकी संगठनों से हम लड़ते आए हैं और हमारा इतिहास जो है वो लड़ने वाला है। हम बैठ करके अपने असलहों को एक तरीके से मोर्चा नहीं लगने दिए हैं, हम अपने असलहे को पर डे चलाते हैं और हम आतंक की फैक्ट्री को आज़ाद करा चुके हैं। जम्मू कश्मीर जो है वो अफ़गानिस्तान से भी बड़ी आतंकी फैक्ट्री थी, लेकिन हम आज वहाँ पे शांति का मार्ग प्रशस्त कर चुके हैं। अब वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसे में लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे खूंखार आतंकी संगठनों ने खूंखार आतंकियों को भेजे हैं। हमने खूंखार आतंकियों से लड़ाई भी लड़ ली है। तालिबान जैसे 36 संगठन आएंगे और 36 संगठन जाएंगे। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने ये सबसे बड़ी बात कही है कि जो है हमारी सेनाएं लड़ाकू हैं। हमारी सेनाएं जम्मू कश्मीर में पिछले 70 सालों से लड़ती आई हैं। हमारी सेनाएं बैठी नहीं हैं कि तालिबान यहाँ आ जाएगा और कहेगा कि जम्मू कश्मीर से आप सब जाइए। इस तरीके से हमारी सेनाएं नहीं हैं। जम्मू कश्मीर ही नहीं पीओके पे भी चढ़ाई होगी और जम्मू कश्मीर तो छोड़िए पूरे जम्मू कश्मीर को भारत अपना अभिन्न अंग बनाएगा। तो ऐसे में तालिबान को लेकर जो स्टेटमेंट सीडीएस जनरल बिपिन रावत का लेकर आया है वो भारतीय सेनाओं को एक तरीके से कहीं ना कहीं एक नया जोश प्रदान किया है। और क्वाड देशों के लिए उन्होंने बड़ी बात कही है कि हमें जो है क्वाड देशों के एक दूसरे से खुफिया चीज़ें साझा करनी चाहिए। तो इसको लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव दें। यहाँ तक कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि भाई 20 सालों से जो है तालिबान का वही रुख है, तालिबान के रुख में कोई बदलाव नहीं है। अगर किसी को लगता है कि तालिबान बदल गया है तो ये उसकी भूल है, ये उन्होंने कहा है बड़ी बातें। इस बीच एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है 26 अगस्त यानी आज से मालाबार अभ्यास शुरू हो रहा है। जी हाँ, प्रशांत महासागर में जो है 4 दिवसीय युद्धाभ्यास लगभग शुरू हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं अब तरीके से चीन की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। युद्धाभ्यास जो है भारत और कजाकिस्तान सेनाएं जो है सैन्य अभ्यास कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों मालाबार सैन्य अभ्यास भारत के लिए बहुत ही VIP है। तो बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आप भी सीडीएस जनरल बिपिन रावत की बात का समर्थन करते और मानते हैं कि क्वाड देश जो है वो अब तालिबानों को लेकर एकजुट होना चाहिए और कुछ कड़ा एक्शन लेना चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से अपने